एक जिज्ञासा है, दीदी माँ नीलम आनंद जी को शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? दीदी माँ नीलम आनंद जी को शक्ति स्वरूपा क्यों कहा जाता है? मैं खुद भी कहती हूँ उनको, और गुरु भाई गुरुवान भी कहते हैं। शक्ति स्वरूपा मतलब शक्ति का स्वरूप जो हो, अपना रूप जो उसका है, वो क्या है? इस धरती पे जो जीवन उन्होंने जिया है, माँ नीलम आनंद जी की बात हो रही है अभी, जिज्ञासा उसी पे। साहब हरिंद्रानंद जी के साथ उनका विवाह हुआ 22 मई 1972। झारखंड में अब है वो, पलामू जिला है, मनातूगढ़ में उनका विवाह हुआ। जब साहब का विवाह हुआ उनसे, उस समय वो एक राज परिवार की बेटी, और साहब के पिताजी भी एजुकेशन डायरेक्टर उस समय बिहार के थे। दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग अलग था। इनका शिक्षा का था, उनका राज परिवार का था। एक तरफ जहां शिकार करना, जंगल में जाना शान की बात थी, दूसरी तरफ किताबों की दुनिया थी। वो दोनों के जीवन की पृष्ठभूमि जो है परिवार की एकदम अलग अलग थी, लेकिन उस परिवेश से दोनों एक जगह एक हुए। कहते हैं, और संत ज्ञानदेव जी ने भी कहा है कि इस धरती पे अगर घास की एक पत्ती भी उगती है तो शिव और शक्ति के अन्योन्याश्रित प्रेम के कारण उगती है। यानी एक ऐसा प्रेम जो एक दूसरे में ऐसा रचा बसा है कि मिलके जीवन देता है। शिव की शिष्यता का प्रारंभ जब हुआ 1974 में, उस समय वो साहब की अर्धांगिनी धर्मपत्नी के रूप में उनके साथ थी। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहला पत्र लिखा था उनको, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। उस समय वो मनातू में थी। माँ नीलम आनंद जी को जब ये पत्र मिला अपने पति का, उन्होंने अपने पति के जीवन को देखा कि गुरु की तलाश में, सही गुरु की तलाश में ये कितना भटक रहे थे। और उन्होंने जब ये पत्र पढ़ा कि शिव को ही गुरु बना लिया है और तुम भी बना लो, तो उनके मन को एक इतनी शांति अजीब सी मिली। उनको लगा कि मेरे पति के जीवन को अब ठौर मिला। और जब साहब और दीदी माँ मिले, साहब ने उनसे पूछा कि क्या सचमुच शिव गुरु हैं? माँ ने कहा कि हाँ हैं। बाद के जीवन में जब जब साहब ने कहा कि क्या लोग मेरी बात सुनेंगे, जब मैं लोगों से कहूँगा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी अपना गुरु बना लो, क्या नीलम लोग मेरी बात सुनेंगे? और माँ कहती हाँ सुनेंगे। ये संबल, ये अन्योन्याश्रित प्रेम जिसने शिव शिष्यता की धारा का विस्तार कर दिया इस धरती पे, ये दोनों के असीम प्रेम से उपजा था। और वो एक तरफ साहब लोगों को ईश्वर की प्रेरणा, शिव की प्रेरणा दे रहे थे, और एक तरफ माँ नीलम आनंद उसमें सामर्थ्य और शक्ति भर रही थी। तो देखिए, माँ और पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, पिता शिक्षा देता है, माँ उसको पोषण देती है, भोजन और ममता। उसके हारते हुए मन को, निराश मन को फिर से उम्मीदों से भरती है, कहती है कि नहीं, हारो मत, थको मत, आगे मंजिल है। और ये शिव के शिष्यों को जो रास्ता साहब ने दिखाया, उस रास्ते पे चलने के लिए माँ नीलम आनंद जी ने अपने आंचल की छाया की। यहाँ बैनर लगा है, भगवान शिव गुरु है, शिव की शिष्यता का ये मार्ग है, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। मंजिल के तरफ चलने का रास्ता, सामर्थ, ताकत
एक माँ के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में जो माँ नीलमानंद जी ने दिया है। इसीलिए हमारे मन से खुद ही, किसी ने कहा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं है, खुद ही हमारे मन का भाव अभिव्यक्त हो जाता है ये कहते हुए कि माँ नीलमानंद शक्ति स्वरूपा, जिन्होंने शिव के शिष्यों को शक्ति दी शिव की तरफ चलने के लिए, साहब और दीदी ने हाथ थाम कर उस रास्ते पे चलाया है, तो हम उस माँ को कैसे ना कहें शक्ति। शक्ति यानी शिव की, ऊर्जा शिव की, सब तो उस शिव का ही है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे मन के भाव हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। और कोई है? छोड़ दे। और कुछ है? छोड़ दे। एक बोल दे। अब इस कार्यक्रम का मतलब समापन तो नहीं कह सकते इसको क्योंकि ये पहला महोत्सव है खड़गपुर का, और इस पहले महोत्सव में काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। आपके अगल बगल के ज़िले से आकर लोगों ने आपकी मदद की, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उम्मीद है आप भी दूसरों के साथ ऐसा ही करेंगे, आप भी उनकी मदद करें, उनको महादेव की तरफ लेकर चलें। रास्ते में खड़े हो जाने पे दूसरे नहीं चल पाते, तो साथ चलिए भी और दूसरों को चलाइए भी। और जिज्ञासा है कि शिव को भगवान के रूप में हम सभी पूज ही रहे हैं, तो उनको अलग से गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम जिज्ञासा है। शिव को भगवान के रूप में हम पूज रहे हैं, भगवान के रूप में उनकी पूजा हो रही है, तो अलग से गुरु के रूप में हमको करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है, मतलब सामान्य तौर पे देखिएगा तो बात तो सही है ना कि भगवान के रूप में तो हम पूज ही रहे हैं। शिव ईश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में वो शिव संसार को चलाते हैं, और जो मांगते हैं हम, महादेव औढ़रदानी है ना, भोला है वो, शंभु है। हम शिव पे जल चढ़ाते हैं, अपने भाव से उसको पूरित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं महादेव मेरे परिवार को देखना, हमको ये देना, हमको वो देना। ईश्वर के रूप में वो भावातीत सत्ता है, मतलब भाव से भी परे, जो मांगा है जिसने दे दिया है, विवेक नहीं रखा कि क्या क्या उसके लिए अच्छा होगा ये या नहीं होगा। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है इसमें रावण का। रावण के बारे में कहा जाता है कि वो शिव के परम भक्त थे, शिव की आराधना उन्होंने की लंबे समय तक, और शिव से वरदान भी प्राप्त किया, शिव के भक्त के रूप में जाने जाते थे। तीनों लोगों की संपत्ति मांग ली शिव से, शिव की आराधना करके, उनकी तपस्या करके शिव जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या मांगते हो भक्त, क्या मांगते हो? रावण ने कहा तीनों लोगों की संपत्ति दे दो महादेव। ईश्वर के रूप में महादेव ने दे दिया। नतीजा उसका क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। ईश्वर के रूप में उन्होंने जो मांगा सो दे दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने मांगा है मैंने दे दिया है। लेकिन उन संपत्ति को और शक्ति को संभालने का ज्ञान नहीं मांगा। सामान मांग लिया, ज्ञान नहीं मांगा। मुझको याद है कि जब शुरू शुरू में गैस चूल्हा आया था, बहुत लोगों को गैस चलाने नहीं आती थी, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते थे हम लोग, तो गैस जलाने नहीं आता था, तो डर से बहुत लोग उसका नॉब नहीं घुमाते थे, क्योंकि पता नहीं था ना कि कहीं आग लग गई तब। और आश्चर्य लगता था, चमत्कार लगता था कि ये लाइटर से ऐसे करने पे आग कैसे लग जाती है उसमें, और गैस अगर इधर आग लग गई तो हम ही को लग जाएगी। देखिए, लेकिन जब पता चल गया कि नॉब घुमाओ और लाइटर वहीं पे रखे रहना, नॉब घुमाना और लाइटर जला देना या माचिस जला देना,
सीख लिया हमने, तो है वो विध्वंसकारी। अगर गैस का सिलेंडर फट जाए घर में तो पूरे घर में आग लग जाए, लेकिन उस विध्वंसक चीज को भी कैसे नियंत्रण में रखना है इसका ज्ञान ले लिया, तो घर घर में गैस के चूल्हे हैं कि नहीं? घर घर में है, लोग खाना बनाते हैं, दिन रात जलता रहता है, पूरे घर को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसको धारित करने का, उसको प्रयोग करने का ज्ञान हम लोगों ने ले लिया। इसी तरह शिव से आया, ईश्वर के रूप में आई हुई चीज हम मांग सकते हैं, महादेव दे देते हैं, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान अगर नहीं लिया तो फिर वो व्यर्थ हो जाता है। कहा भी गया है, कहावत है इस पे कि कूत पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। दोनों स्थिति में पूत यानी पुत्र आपका अगर सपूत है, अच्छा है, तो धन नहीं संचय किया है आपने, तो वो धन कमा लेगा ज्ञान से। अगर ज्ञानी है तो ज्ञान से अपना धन कमा लेगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है उसके अंदर और आपने अपने घर की सारी संपत्ति दे दी है, जमीन लिख दिया है, पता चलता है कि वो अपने ऐशो आराम में जमीन पे जमीन बेच देता है, आराम से सब खत्म करके बैठ जाता है। कारण संपत्ति दे सकते हैं आप, पिता के रूप में संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो सारा कुछ नष्ट हो जाता है। जीवन मिला है इंसान का, हम भगवान के रूप में जब शिव को पुकारते हैं और हरदानी हैं, भावातीत सत्ता है, वो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन ईश्वर के रूप में देते हैं। अब वही ईश्वर अगर गुरु है, वही पिता घर में चॉकलेट मांगे हैं दे दिया है, अब वही पिता स्कूल में मास्टर है और गए हैं और मास्टर से कहते हैं कि मास्टर जी बाहर जाएं, तो 2 थप्पड़ देता है वही पिता। घर में जो मांग रहे थे दे रहा था, लेकिन अभी जो पढ़ने बैठ गए हैं क्लास में, मास्टर बन गया है और हम विद्यार्थी बन गए हैं, तो मेरी कोई मांग सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि उस समय वो शिक्षक के भूमिका में है। उस समय वो ये समझा रहा है कि पढ़ो तभी तुम्हारा जीवन बनेगा, अभी खेल कूद नहीं होगा, पढ़ाई होगी। और वो पढ़ाया हुआ उसका ज्ञान उसके पुत्र को संपत्ति वो दे सकता था, लेकिन उसका अच्छा जीवन नहीं दे सकता था, वो उसने शिक्षक के रूप में उसको दिया। वैसे ही महादेव जब जगत गुरु के रूप में होते हैं तो विवेक पूर्ण चीज देते हैं। हम मांगते तो है ही, बहुत चीजें मांगते हैं, हमारा स्वभाव है, जब जो नहीं है मांग लिया, लेकिन गुरु के रूप में वो हमको वही देंगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। तो भगवान शिव और जगत गुरु शिव, गुरु भी अपना अगर हो जाए तो भगवान के भी सारे रूप हमारे ही हो जाते हैं, और गुरु कोई हो ईश्वर से ही मिलवाता है। जगत गुरु शिव भी स्वयं गुरु होंगे तब भी हमको ईश्वर से ही मिलवाएंगे। कैसे? हमारे मानसिक स्तर तक उतरकर, हम जिसमें समझ सकते हैं। एक बच्चा, हम बीए पढ़े हुए हैं, एक बच्चा बीए नहीं पढ़ा है, वो अभी पढ़ने बैठा है मेरे पास, तो उसको हम लाइन खींचकर बताते हैं कि बाबू लाइन को ऐसे खींचो, क लिखो, अ लिखो, ए लिखो। हम बहुत पढ़े हैं, बीए पास है, लेकिन वो बच्चा अभी आया है, तो उसके मानसिक स्तर पे उतरकर जो वो समझ सकता है, उस स्तर पे, उस नीचे तक उतरकर, और तब गुरु ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। हम जितना समझ सकते हैं उस स्तर पे उतरकर, वो अक्षय स्रोत शिव उस स्तर पे उतरकर धीरे धीरे हमारे ज्ञान का परिमार्जन करते हैं, बढ़ाते हैं, और एक दिन हमारी समझ में ये आ जाता है कि कुछ भी यहाँ होता नहीं है, रहना नहीं देश वीराना है, यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे खुल जाना है। यह जीवन
चल रहा है, योजना पे योजना हम बना रहे हैं, संपत्ति पे संपत्ति हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल क्या होगा इसका पता नहीं, अगले पल की खबर नहीं है, और योजना है सालों साल की। तो और चीजों के लिए तो हम योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या महादेव के लिए भी हमने कोई योजना बनाई है? क्या इस जीवात्मा की यात्रा के लिए भी कोई योजना बनाई है? 70-80 साल के जीवन के लिए तो इतनी चीजें इकट्ठी कर ली, लेकिन हजारों साल की जो यात्रा है, हम इस जीवात्मा की जो मेरे अंदर है, हजारों साल की इस यात्रा के लिए हमने क्या सोचा है? तो हम सब शिव को अपना गुरु बनाए हैं और लोगों को प्रेरित करें ताकि वो बनाएं, और अपने मन से, इसमें तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने मन से ही महादेव से दया मांगे। जहां मौका मिले चर्चा कर लीजिए, नमन कर लीजिए, जैसे आता है वैसे ही कर लीजिए। कोई भाषा, जिस भाषा में आपको आती है वही भाषा से कर लीजिए। नमः शिवाय से मन है नमः शिवाय से कर लीजिए, यानी प्रणाम कर लीजिए, और महादेव के लिए अपने मन में धीरे धीरे थोड़ा समर्पण, थोड़ी एक निष्ठता लाने की कोशिश करिए। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन एक जगह आप कहीं बैठ जाते हैं और आप ध्यान से उस पेड़ की एक पत्ती को देखने लगते हैं। यहाँ मैदान में बैठे हैं आप, चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आप बैठे हुए धीरे धीरे चारों तरफ की चीजें दिखाई देती रहती हैं, लेकिन आप देखिएगा कि एक दिन आप बैठे हैं, उसी पत्ते को देख रहे हैं, उस पत्ते में एक बिंदु है, वो भी आपको दिखाई देने लगता है। यानी आपका मन जो पूरी तरफ बिखरा हुआ था, वो धीरे धीरे एक जगह जाके टिक जाता है, और वो जगह है महादेव। जगत रहेगा, चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरा मन महादेव पे टिक जाए, इसकी कोशिश करें हम सब। आइए अब हम सब आप लोगों से विदा लेते हैं, और हम लोगों का ये आना, आपका इस कार्यक्रम को करना, ये महादेव की तरफ चलने में मददगार साबित हो, मदद करे हम सभी की। ऐसा आशीर्वाद हम सब अपने साहब और माँ नीलमानंद जी से मांगते हैं, ऐसी दया अपने गुरु शिव से मांगते हैं कि उनकी दया की बरसात होती ही रहे, और हमारे मन प्राण उस दया की बारिश में भीगते ही रहें। तो अब हम लोग विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होती रहेगी। महादेव की शिष्यता का फैलाव है, लोग मिलते ही रहेंगे, बिछड़ते ही रहेंगे, लेकिन महादेव मिल गया तो वो बिछड़ेगा नहीं। चलिए, आप सभी के चरणों में हम सबका प्रणाम।